छत चाहिए उनको सोने के लिए, तो ये उनको इलाज चाहिए, उनको स्कूल में मतलब अपने बच्चे तालीम याफ्ता होते हुए नजर आने चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज आवाम को नहीं मिल रही। और जब आप उनको 100 यूनिट का बिल 5,000 6,000 भेजेंगे, तो एक बंदे की कमाई 5-7 हज़ार है, 10,000 है, तो ऑब्वियसली वो जब रोड्स पे आएगा, जब वो आपका गला पकड़ेगा, जब वो आपके कपड़े फाड़ेगा, और जब आपकी गाड़ियां रोक के आपके गाड़ियों पर चढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इनकलाबी रास्ता आप खुद बहाल कर रहे हैं। एक सोने के कमोड में पे बैठने वाला सियासतदान अगर वो पाकिस्तान के एक आम गरीब शख्स के हकूक की बात करेगा, और वो भी लंदन में बैठ के, तो पाकिस्तानी उसको जो है वो किसी सूरत नहीं मानेंगे कि यार आप तो बाथरूम में भी कमोड पर भी सोने की जो पानी चढ़ा हुआ है उस कमोड पर बैठते हैं, और आप हमारी सब्जी तरकारी दालों घी चावल की बात कर रहे हैं, जबकि आपका इसका लेना देना ही कोई नहीं है। तो वो झूठ समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की किस्मत को ताकत के ज़ोर पर बदला जा सकता है? क्या पाकिस्तान को ताकत के ज़ोर पर चलाया जा सकता है? आज तो मैं ये मुज़ाहिरा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविलियन डिक्टेटर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नाफिज करना चाह रहा है, और न जाने ताकतवर हलकों की क्या मजबूरी है, बहुत सारे हलकों के, इवन के ब्यूरोक्रेसी की क्या मजबूरी है कि वो एक शख्स के आगे जो है वो ढेर हो रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो है वो एक डील करके नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा, और बाहर गए उन्होंने कौन से ऐसे हकायक इकट्ठे किए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है हर शोबे और हर मकतबे फ़िक्र को अपना हुक्म जारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलीट क्लास हो या कुछ भी हो, यानी कि उसके अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे पुलिस है, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, कुछ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिक्टेट हो रहे हैं। वो पहली बार कोई सिविलियन आदमी उनको डिक्टेट कर रहा है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और एक वक्फे के बाद हम दोबारा से हाजिरी देते हैं। वेलकम बैक। जी, आज मैं बात करना चाहूँगा कि क्या सिविलियन कभी भी पाकिस्तान में मामलात को डिक्टेट कर सके हैं? तो आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आइन को जिस तरह से पाँव के नीचे रौंदा जा रहा है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो एक हिदायत है, या समझ लें कि वो जो एक रेफरेंस दे रहे हैं, वो जो एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, उसकी पासदारी कोई नहीं कर रहा। यानी कि 14 मई को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन ये हुकूमत जो है वो ढिठाई के साथ बैठी भी हुई है, और पाकिस्तान के जो आइन है उसको जूते की नोक पर रखते हुए वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हम जो है वो जब पूरे मुल्क में एक जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त ही इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बात को रद्द करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो फैसला क्यों नहीं सादर कर रहे? वो ऐसा कौन सा प्रेशर है कि प्रेशर के बावजूद जो है वो बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी अवाम को भी उस मामले में जो है वो आगाही नहीं दे रहे, और वो ये नहीं कह रहे कि अब देखें ना, 14 तारीख को हर सूरत में इलेक्शन होने थे। अगर इलेक्शन नहीं हुए तो इस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करना बनता था, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर ख़जाना को, जो इदारा इसमें मुलव्वस है, यानी कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, लेकिन उनके लिए कोई हुक्म सादर नहीं हुआ, कोई जो है वो इनको नाअहली नहीं हुई, और इनको हवालात में बंद नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पाकिस्तान में पूरे के पूरे जितने भी ख़ासकर जो इमरान खान साहब के लोग हैं उनको जो है हवालात में बंद किया, हवालात में बंद करके उनकी फैमिलीज़ को हवालात में बंद किया। इसके अलावा जितने भी पीटीआई के मेल और फीमेल कारकुन हैं उनको हवालात में बंद करके उनके साथ जो है वो एक भयानक किस्म का सलूक हो रहा है और सजाएं दी जा रही हैं। और जो भी जेल से बाहर आ रहा है, जिसमें शीरी मज़ारी की मुझे अभी शक्ल नहीं भूल रही, कि शीरी मज़ारी जैसे ही बाहर आई उनको 2x2 के कमरे में रखा गया। 2x2 के कमरे में ना तो कोई खड़ा हो सकता है ठीक से, ना कोई सो सकता है। तो अगर उन्होंने सोना भी होगा तो वो खड़े होकर सोई होंगी।
तो इस किस्म का इसी तरह फवाद चौधरी का चेहरा लटका हुआ था। फवाद चौधरी के बारे में मैं हमेशा शकूक व शुबहात का इजहार करता रहा हूँ कि फवाद चौधरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और शायद थोड़ा सा साबित भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो इस तरह से सजाएं दी जा रही हैं कि उसमें मतलब एक डिक्टेट किया जा रहा है इस मुल्क को। ऐसा लग रहा है कि गैर मुल्की काबिज आ गए हैं, काबिज उनसे उनकी मदद से आए हैं जो कि स्पेशल यहाँ पर जो है उनके नौकर बने हुए हैं। यहाँ पर तो वो अपने फैसले सादर करते हैं, लेकिन बैरूनी आकाओं के गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। तो उनका एजेंडा, आलमी ताकतों का एजेंडा बेसिकली वो पाकिस्तान पर नाफज कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तो IMF के कब्जे में जा चुका है। मतलब आपके पास जो है वो एक 120 अरब डॉलर का अंदरूनी कर्जा और बैरूनी कर्जा तकरीबन जो है वो तकरीबन 120-30 अरब डॉलर का, 40 अरब डॉलर का ये है। 250 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा है, और पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4.5 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। इस चीज़ों से हमें लगता है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरानी है वो बेसिकली IMF कर रहा है। IMF जो है वो पाकिस्तान में डिक्टेट कर रहा है, और डिक्टेट जो है वो नवाज शरीफ के जरिए कर रहा है। यानी नवाज शरीफ उनका एक बहुत बड़ा वेपन है जो इस वक्त बाहर जाके बैठा हुआ है, और बाहर बैठकर वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के जरिए अपने फैसले जो है वो सादिर कर रहा है। और पाकिस्तान को ऐसा लगता है जैसे एक बनाना रिपब्लिक जो है वो बना दिया गया है, और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग उठाए जा रहे हैं, लोग जेलों में बंद किए जा रहे हैं, आवाज़ें बंद की जा रही हैं, सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है, इमरान खान की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनको नहीं दिखा पा रहे हम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुस्तकबिल में एक ऐसा मतलब लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी में मजीद इजाफा होगा। अब जैसा कि 315 रुपये ओपन मार्केट में अगर डॉलर है, तो अगर 350 का ये सफ़र कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अशिया जो है उसमें 50% रेट में इजाफा हो जाएगा। यानी आपका जो घी है वो 600 रुपये है तो 800 रुपये या 900 रुपये हो जाएगा। इसी तरह आपकी चीनी है और चावल हैं, और इसके अलावा जो है वो शेख खुर्दून से आपका जिसका भी ताल्लुक है, गोश्त वगैरह डबल रेट हो जाएंगे। चिकन 500-600 रुपये किलो है तो डबल रेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी में जाएंगी। यहाँ पर मैं एक पाकिस्तान के मजदूर की बात करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान का मजदूर 600 रुपये आज से 10 साल पहले कमा के जाता था, तो वही मजदूर ईंटें उठाने वाला या तगारी उठाने वाला मजदूर जो है वो आज भी 600 रुपये लेके जाता है। 600 रुपये में पहले 150 रुपये का 1 किलो घी लेके जाता था, सब्जी लेके जाता था, चावल लेके जाता था, और अपने घर में तमाम अशिया वो फ्राहम करता था एक दिन के लिए। तो आज वही मजदूर 600 रुपये लेके जाता है तो उसका 1 किलो घी भी नहीं आता। अगर उसके घर में 5-6 अफराद खाने वाले हैं तो ये इंडिकेट जो है ना, बहुत ही खतरनाक इंडिकेट है। जब ये लोग अपने बच्चों को भूलकर रोड्स पर आएंगे और अफरा तफरी का हिस्सा बन जाएंगे, जब आप उनको बुनियादी इंसानी हकूक देने से कासिर रहेंगे और इस मुल्क में पकड़ धकड़ जारी रखेंगे, आम जो गरीब है उसके हकूक की बात ही नहीं करेंगे, और एक घर का 100 यूनिट का जो बिल है वो तकरीबन जो है वो 5-5 हज़ार रुपये आने लगेगा। तो ऑब्वियसली एक इनकलाबी रास्ता हमवार होगा। इनकलाबी रास्ता फवाद चौधरी के कहने पर नहीं आना, इनकलाबी रास्ता जो हमवार होना है वो इमरान खान के कहने पर नहीं आना। उनको कोई मौका चाहिए, उनको कोई ऐसा चीज़ चाहिए कि वो पाकिस्तान में मतलब एक ऐसा चीज़ ढूंढ रहे हैं कि कोई भी उनके हकूक़ के लिए थोड़ा सा बोले तो वो ज़्यादा आकर रोड्स पर बोलेंगे। तो उनको कोई सानहा नहीं चाहिए। जब उनका मूड हुआ तो पाकिस्तान में वो रोड्स पे आ जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे उन हलकों की जो कि ताकतवर हलके हैं, जिनके बाहर पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं। और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब एक वक्त में था कि 8 अरब डॉलर, ये अफवाहें आ रही थी कि 8 अरब डॉलर उन्होंने इंडिया में ट्रांसफ़र किया है वहाँ से। देखें, एक दुनिया के अंदर अगर आपका बिजनेस है, पूरी दुनिया के अंदर अगर आपका बिजनेस है, इंडिया में आपका बिजनेस है और यूके में आपका बिजनेस है, अमेरिका में आपका बिजनेस है, दुनिया के 20 से 25 ममालिक में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मफाद क्या है? पाकिस्तान का मफाद तो ऑब्वियसली वही है जो अवाम का मफाद है। अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए और मतलब एक छत चाहिए उनको सोने के लिए। तो ये उनको इलाज चाहिए, उनको स्कूल में मतलब अपने बच्चे तालीम याफ्ता होते हुए नजर आने चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज अवाम को नहीं मिल रही, और जब आप उनको 100 यूनिट का बिल 5,000-6,000 भेजेंगे तो एक बंदे की कमाई 5-7 हज़ार है, 10 हज़ार है, तो ऑब्वियसली वो जब रोड्स पे आएगा, जब वो आपका गला पकड़ेगा, जब वो आपके कपड़े फाड़ेगा और जब आपकी गाड़ियां रोक के आपके गाड़ियों पर चढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इनकलाबी रास्ता आप खुद बहाल कर रहे हैं। इसमें मतलब मैं नहीं समझता, इमरान खान को आप मार दें, उनको बचा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं समझता हूं कि जो इनकलाबी रास्ता ये लूटमार के ग्रुप जो हैं वो मतलब एक इनकलाबी रास्ता खोल रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए जिंदगी तंग हो जाएगी, उनकी ही जिंदगी जो है वो एक ऐसी मुश्किल और भंवर में फंस जाएगी कि उनका यहाँ पर टिकना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका महल देख लें। महल जो है वो मतलब सबसे पहले तो गाड़ी जो है वो 15 से 20 मिनट और 25 मिनट ले लेती है असल मुकाम तक पहुंचने में। और फिर उनके बाथरूम्स के अंदर जो है आपको पता है कि सोने की ईंटें लगी हुई हैं, सोने का बाथरूम, और इस किस्म की कुछ अफवाहें मार्केट में थी। तो अगर ये चीजें जो है होंगी और एक सोने के कमोड में पे बैठने वाला सियासतदान अगर वो पाकिस्तान के एक आम गरीब शख्स के हकूक की बात करेगा और वो भी लंदन में बैठ के, तो पाकिस्तानी उसको जो है वो किसी सूरत नहीं मानेंगे कि यार आप तो बाथरूम में भी कमोड पर भी सोने की जो पानी चढ़ा हुआ है उस कमोड पर बैठते हैं और आप हमारी सब्जी तरकारी दालों घी चावल की बात कर रहे हैं, जबकि आपका इसका लेना देना ही कोई नहीं है। तो वो झूठ समझेंगे और आपको सबक जरूर दिखाएंगे, सबक जरूर जो है वो याद करवाएंगे। आपको चाहिए कि आप जो है होश के नाखुन लें और अवामी हकूक की बात करें, मिलके बैठें, तमाम मकातब फिक्र जो है एक टेबल पर बैठें, इससे पहले कि देर हो जाए। पाकिस्तान में एक बहुत ही भयानक किस्म का जो एक लावा है वो इस वक्त जेर ज़मीन है, इससे पहले कि वो ज़मीन से ऊपर आए और आपकी ज़िंदगियों को मुश्किल बना दे। आप जो है वो यही करें कि एक टेबल पर बैठकर पाकिस्तान के जो हकूक हैं, जो एक हक राय दही लोगों ने इस्तेमाल करना है, वोट का हक इस्तेमाल करना है, उसकी तरफ आएँ और लोगों के हकूक की बात करें। मेरा ख्याल है बेहतर है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपके गिरेबान तक आवाम का हाथ पहुंच जाए। आपको तब्दील हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया है कि इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा व्लॉग आप फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो बातें इंशाल्लाह ताला हम पूरे वसूख के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें ज़रूर इजाफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।